तो चलिए आज हम आप सबके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की तैयारी मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो वीडियो को चालू करते हैं। प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। कहाँ पर थी? कांचीपुरम में। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही, कांचीपुरम में स्थित थी। पल्लव राजवंश के जो संस्थापक थे वह थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु पल्लव राजवंश के संस्थापक थे। सिंह विष्णु का जो शासन काल रहा वह रहा 575 ईस्वी से लेकर के 590 ईस्वी तक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही, 1962 में। होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा समाज के अंतर्गत शांति व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा स्थापित रखने हेतु 6 दिसंबर 1962 को की गई थी। कब की गई थी? 6 दिसंबर 1962 को की गई थी भारत सरकार द्वारा। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? वो आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस शहर में सुजलाम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। आपका हो जाएगा पहला वाला सही, नई दिल्ली में। जल शक्ति मिशन द्वारा सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में 28 से 29 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। कब? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्न में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो आपकी रेड क्लिफ रेखा स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच। आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जिसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा खींचा गया था। किसके द्वारा खींचा गया था? सीमा आयोग के द्वारा खींचा गया था। यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी, जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्न में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन आवश्यक तत्व है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही, यूरेनियम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका हो जाएगा तीसरा वाला सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, गृह मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो गृह मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख गृह सचिव होता है। कौन होता है? गृह सचिव गृह मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख गृह सचिव होते हैं, जो भारत सरकार के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? भारत सरकार के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। वह सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। किसे रिपोर्ट करते हैं? सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? तो भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो यह मुंबई में स्थित था। कहाँ पर था? मुंबई में स्थित था। आपका हो जाएगा तीसरा वाला सही। कौन हो जाएगा सही? तीसरा वाला आपका हो जाएगा सही। भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू एरोड्रम है। क्या है? जुहू एरोड्रम। भारत के पहले हवाई अड्डा का नाम जुहू एरोड्रम है, जो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में भारत के पहले हवाई अड्डा की स्थापना की गई थी मुंबई में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, थाने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो थाने का सबसे बड़ा अधिकारी SO होता है। क्या होता है? SO, जिसे SHO भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे SHO भी कहा जाता है। थाने का सबसे बड़ा अधिकारी SO, जिसे SHO भी कहा जाता है। आपका पहला वाला हो जाएगा सही। कौन हो जाएगा सही? पहला वाला आपका हो जाएगा सही। भारत का पहला पुलिस थाना ब्रिटिश काल में कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था 1844 में। कब किया गया था? 1844 में। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु पंजीकरण के लिए
थ्रेशहोल्ड सीमा है। तो थ्रेशहोल्ड सीमा क्या है, वो आपकी 20 लाख है। क्या है, 20 लाख है। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है, इसमें आपका 20 हो जाएगा सही, 20 लाख सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जाग्रेब है। क्या है, जाग्रेब आपका हो जाएगा पहला वाला सही। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जाग्रेब है। क्या है, जाग्रेब है, जिसकी मुद्रा यूरो है। पहले यह कूना थी। क्या थी, पहले यहाँ की मुद्रा कूना थी, जिसे 1 जनवरी 2023 को यूरो से बदल दिया गया है। जिसे 1 जनवरी 2023 को यूरो से बदल दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश। थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश आपका भूटान है। क्या है, भूटान आपका चौथा वाला हो जाएगा सही, भूटान। क्या हो जाएगा सही, भूटान। भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की जो मुद्रा है वह भूटानी नगुल्ट्रम है। क्या है, भूटानी नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है निम्न में कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपका ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। आपका गूगल सर्च इंजन है। क्या है, गूगल आपका सर्च इंजन है। तो आपका चौथा वाला हो जाएगा सही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल आपका नहीं है, ये आपका एक सर्च इंजन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है प्राकृतिक का आतंकवाद कौन सा वृक्ष है। तो प्राकृतिक का आतंकवाद आपका यूकेलिप्टस है। क्या है, यूकेलिप्टस है। इसे प्राकृतिक का आतंकवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। क्या करता है, बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, जिसके कारण अपने आसपास के जगह को बंजर बना देता है। इसी के कारण इसे प्राकृतिक का आतंकवाद कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय कौन थे, आर्चिबाल्ड बेबल थे। कौन थे, आर्चिबाल्ड बेबल। आपका चौथा वाला हो जाएगा सही। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के गवर्नर जनरल फील्ड मार्शल आर्चिबाल्ड बेबल थे। आर्चिबाल्ड बेबल थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाग 4 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में संबंधित है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित हैं। कहाँ पर हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित हैं, जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश। आपका चौथा वाला हो जाएगा सही, जिसे 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था। कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था, जिसे तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। तो अगर आपका कोई सा भी डाउट बचा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है द लाइफ मिस स्पेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह पुस्तक निराला जी के द्वारा लिखी गई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। आपका 18 का हो जाएगा चौथा सही। कौन हो जाएगा सही, आपका चौथा हो जाएगा सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा द लाइफ मिस स्पेंट पुस्तक लिखी गई थी 1939 में। कब लिखी गई थी, 1939 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। क्या है, गोदावरी। आपका चौथा हो जाएगा सही, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिणी गंगा या वृद्धगंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। कितना है, 1465 किलोमीटर है। चलते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न में आपको दिया गया है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो यह किया गया था युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्या किया गया था, युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आपका कौन सा हो जाएगा सही, आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही। वर्ष 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। तो ये रहे हमारे प्रश्न। अगर आप सब इस तरह की डेली वीडियो चाहते हो तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके।